मोटापा होने की वजह क्या होती है? आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि मोटापा अपने आप आ जाता है। हम बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज़ लेते हैं और मेहनत कम करते हैं। जो देखिए सभी बीमारियों की जड़ है मोटापा। और मोटापे का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होने लगा है। रात को अगर 9-10 बजे के बाद आप 9-10 बजे खा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट खाना आपकी बॉडी में फैट बनाएगा, बजाय कि एनर्जी के। और खाते ही तुरंत सो जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी मोटापा आता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना। डॉक्टर सुजाता, आजकल लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। कई लोग बहुत ज़्यादा मोटे भी होते जा रहे हैं। तो मोटापा होने की वजह क्या होती है? किन कारणों से होता है मोटापा? आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि मोटापा अपने आप आ जाता है। हम बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज़ लेते हैं और मेहनत कम करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग भी इतना ज़्यादा डंप फूड खा लेते हैं। कई बार जैसे हमने एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डंप फूड खा लेते हैं, भूख लगती है तेज तो और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में। तो यही सब रीज़न है, लाइफस्टाइल है मेन तो मोटापे की वजह। इन्हीं चीज़ों की वजह से मोटापा आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। जब मोटापा बढ़ जाता है तो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं उससे? देखिए सभी बीमारियों की जड़ है मोटापा। और मोटापे का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होने लगा है। तो जब मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब होता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, तभी मोटापा आता है। जो हमने जितनी कैलोरीज खाई हैं, जितनी कंज्यूम करी हैं, वो हमारी बॉडी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो फैट में कन्वर्ट होने लगती हैं। अगर हमारी मेहनत ज़्यादा है, हम वर्कआउट कर रहे हैं प्रॉपर टाइम टेबल, तो मोटापा आने की कोई वजह नहीं होती। हम लोग रात को, स्पेशली मोटापे का कारण होता है रात का खाना। रात को अगर 9-10 बजे के बाद आप 9-10 बजे खा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट खाना आपकी बॉडी में फैट बनाएगा, बजाय कि एनर्जी के। और खाते ही तुरंत सो जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी मोटापा आता है। तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, तो मोटापे से आप निजात पा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है। देखिए आपका शरीर का लेवल होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट आपका प्रॉपर है, माइंड वर्क प्रॉपर है, आप 1 घंटा आप अपने शरीर को, मैं ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन 1 घंटा अगर आप अपने शरीर को दे रहे हैं, तो आपको हर चीज डाइजेस्ट होगी। आप, और सबसे ज्यादा मोटापे का कारण जो आजकल है पॉल्यूशन। क्योंकि पॉल्यूशन हमें से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिससे कि हमें मोटापा बढ़ता है शहरों में। इसीलिए मोटापा ज्यादा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिससे कि हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और ये मोटापे का मेन कारण है। कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर आप भूखे रहेंगे तो भी आप मोटे हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है, या क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि भूखे रहने से भी मोटापा बढ़ता है? देखिए मैं आपको वंदना जी यही चीज बता रही हूँ कि 2-3 चीजें हैं जो आपके वेट पर कंट्रोल करती हैं। एक तो स्ट्रेस लेवल, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, और आपका वर्कआउट प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस हैं, तो आपको मोटापा कभी नहीं आएगा। आप बिजी हैं अपने काम में, आप ज्यादा ओवर थिंक नहीं करते, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। और कैलोरीज देखिए, कैलोरीज तो हम काउंट ही नहीं करते। कई लोग कहते हैं चावल से आएगा मोटापा, कई लोग कहते हैं रोटी मत खाओ, लेकिन हम कैलोरीज काउंट ही नहीं करते कि इतनी सारी कैलोरीज हमारी हो जाती हैं दिन भर में। आपने चावल भी ले लिए, पनीर की सब्जी भी ले ली, चपाती भी ले ली साथ में, फाइबर कुछ लिया नहीं हमने साथ में, तो उस चीजों से भी मोटापा आता है। तो हमारे जो तनाव का लेवल है, या हमारे वर्कआउट का जो चीजें हैं,
वो चीजें भी इफेक्ट डालती हैं हमारे वेट पर। तो हमें उन चीजों की तरफ भी ध्यान देना है कि हमारा हमारा पूरे दिन का रूटीन क्या है। अगर आपका रूटीन बहुत अच्छा बैलेंस्ड है तो आपको कोई भी चीज, आप चावल खाइए, रोटी खाइए, आप घी, दूध, सब चीज ले सकते हैं, किसी चीज से भी आपको वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका रूटीन गलत है, आप रात को 9 बजे के बाद सो जाते हैं, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप रात को 12-1 बजे तक जगे हुए हैं और खाना आपने 9 बजे खाया है, तो वो खाना एज इट इज पेट में पड़ा रहेगा। और सुबह आप लेट उठ रहे हैं, वर्कआउट आपने कोई किया नहीं है, वॉक के नाम पर भी 10 कदम हम चल के आ जाते हैं पार्कों में, मैंने देखा है वॉक भी कोई प्रॉपरली नहीं करते। तो हमें अपनी ऐसा होना चाहिए कि मेहनत आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मेहनत प्रॉपर नहीं है तो आपको भूखे रहने से भी वेट बढ़ेगा। अगर मेहनत प्रॉपर है, अब कई लोग भूखे रहते हैं, सोए रहते हैं, ग्रीन टी पीते रहते हैं, तरह तरह की चाय कॉफी पीते रहते हैं, तो उनसे क्या होता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी में वात पित्त कफ इनबैलेंस हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी में वात पित्त कफ इनबैलेंस होंगे तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे आप भूखे रहिए चाहे आप खाइए। ये मोटे लोगों को मैं अक्सर देखती हूँ कि एक चपाती खाते हैं लेकिन उन्हें चाहिए बार बार, थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहते हैं। एक और चीज है, अगर वेट आपको कम करना है तो आप एक और चीज मेरी ध्यान में रख लीजिए कि जो भी आपने खाया है उसे 3 घंटे का टाइम दीजिए डाइजेस्ट होने के लिए। 3 घंटे से पहले आपको एक चने का दाना भी मुंह में नहीं डालना। 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है और 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। जैसे आप मान लीजिए कुकर में खिचड़ी पका रहे हैं, तो उसमें एक बार में आप जितना खाना डालना चाहते हैं वो एक बार डाल देते हैं, दाल चावल जो भी चीज डालनी है, तो वो पकता है। जो खाना प्रॉपर पचेगा, अब आप सोचें कि चलो एक गेस्ट और आ गया, एक और मुट्ठी खिचड़ी चावल डाल देते हैं, तो ऐसे खाना पचेगा नहीं प्रॉपर। और वो जैसे कुकर में नहीं पकता, ऐसे हमारा खाना भी पचेगा नहीं। तो ऐसे ही हमारा डाइजेशन होता है कि एक बार जो डालना है वो डाल दीजिए, फिर उसे डाइजेस्ट होने का टाइम दीजिए। 1.5 घंटे के बाद उसे लिक्विड या तो जूस चाहिए या तो पानी चाहिए या लस्सी चाहिए। 1.5 घंटे बाद उसे आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे कि हमने तो चलो थोड़ा ही खाया है। मान लीजिए आपने एक चपाती खाई है, तो उसे भी डाइजेस्ट होने में पूरे 3 घंटे लगेंगे। अगर मान लीजिए आपने फ्रूट जूस कुछ खाया है तो उसे 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। आपने कुछ फ्राइड खाया है तो उसे 4 घंटे लगेंगे डाइजेस्ट होने के लिए। और अगर कुछ फ्राइड खाया है तो उसे डाइजेस्ट होने के लिए साथ में फाइबर चाहिए। अगर आपने आलू पूरी ये खाया है तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके साथ फाइबर नहीं है कुछ भी। आपको उसके लिए 2 खीरा चाहिए, 2 टमाटर चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके, या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल चाहिए। या ब्रेकफास्ट में आप खूब सारा फ्रूट जूस ले लीजिए, उसके बाद ये फ्राइड खाइए, कब डाइजेस्ट होगा। हम क्या करते हैं कि हम जिस दिन ऐसी चीजें बनती हैं हम खाते ही नहीं है फाइबर। तो फाइबर अगर हमारे खाने में प्रॉपर है और आपका माइंड रिलैक्स है तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। आप ये 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। एक तो ऑक्सीजन लेवल आपका प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, और आपका टाइम टेबल ठीक होना चाहिए। आपने टाइम से खाया है, टाइम से उठे हो, तो आपको कभी भी वेट की प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगी। डॉक्टर सुजाता, अगर किसी का पेट निकल गया हो तो उसे क्या करना चाहिए? अगर पेट निकल गया है तो देखिए, हम जो कुछ आए प्लेट में, होए गटक नारायण, होए गटक नारायण, पेट में कबर बना दी, मांस मसाले नशा करें अपनी बर्बादी। संयम क्या है भला नहीं हम जाने भाई, रोगी जब हो जाए खाएं पेटेंट दवाई। तो हम संयम को जानते नहीं है, इसीलिए पेट निकला है। तो पेट अगर निकला है तो आप खबरदार हो जाइए कि अंदर बहुत सारा टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गया है जो सड़ रहा है। तो सड़ा हुआ मल ही हमारा रोग का कारण है, वही मोटापे का कारण है। और मोटे हो जाएंगे तो बहुत सारी और बीमारियां, 10 बीमारियां और आ जाएंगी। शुगर है, बीपी है, थायराइड की प्रॉब्लम, तो ये सारी बीमारियां मोटापे से आती हैं। तो अगर पेट निकल गया है तो आप अब समझ जाइए और खबरदार हो जाइए। अभी से आप शुरू कर दीजिए अपना टाइम टेबल कि सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद आप खूब सारा पानी पी लीजिए, लिक्विड खूब सारा जाए जिससे कि अंदर से सफाई हो जाए। उसके बाद आप
फ्रेश होने के बाद एलोवेरा आंवला जूस ले सकते हैं 10-10 ml 1 गिलास पानी में डालकर। उससे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपके अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए हैं वो भी निकल जाएंगे। जो घर बैठे व्यूअर्स भी अपना इलाज खुद कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि अपने डॉक्टर स्वयं बनिए। आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप कभी अपना भला नहीं कर पाएंगे। फिर आप आसन प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, एक्टिविटी करिए, वॉक करिए। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन दिन भर का आपने इतना भरपूर अपने अंदर भेज दीजिए, हम लेट उठेंगे तो हमें टाइम ही नहीं मिलेगा ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेने का। तो खूब ज्यादा आपने ऑक्सीजन ले लिया, फिर आप ब्रेकफास्ट में खूब सारा जूस फ्रूट ले लीजिए पेट भर के, इतना ज्यादा खा लीजिए सुबह सुबह फ्रूट और जूस। हम फ्रूट और जूस बहुत थोड़ा खाते हैं, और पूरी और ये मसालेदार चीजें और पराठे और इन चीजों को ब्रेकफास्ट से ही शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट प्लेट हमारी रॉ मटेरियल की चली गई, फिर आप लंच में प्रॉपर रोटी सब्जी सलाद दाल चावल ये सारी चीजें ले सकते हैं। और फिर 4 बजे आप स्नैक्स टाइम में फिर से आप फ्रूट जूस किसी तरह का फलों का रस ले सकते हैं, दूध एप्पल ले सकते हैं। दूध एक सफिशिएंट आहार है, उसे अगर आपने दूध लिया है तो फिर उसके साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दूध और एप्पल एक बहुत बढ़िया आपका टॉनिक का काम करेंगे। शाम को आपने दूध एप्पल ले लिया 4 बजे के करीब, और डिनर में आपने सूप और सलाद ले लिया, बस उसके बाद ज्यादा जरूरत ही नहीं है खाने की। तो ये प्रॉपर एक टाइम टेबल बन जाएगा, आप घर बैठे भी अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये चीजों को आपने ध्यान करना है। और डिनर आपने 7 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। सन रेज जब तक एनवायरनमेंट में रहती हैं तभी तक आपने डिनर कर लेना चाहिए। अगर हम ज्यादा लेट डिनर करेंगे तो वो डंप बन जाएगा, अंदर पड़ा रहेगा, और पड़ा हुआ आहार जो है वो सड़ने लगेगा। तो जब हम बार बार मुंह मारते हैं, कुछ खा लिया थोड़ी देर में, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, तो वो आप सोच कर देखिए कि कुकर में हम बार बार ऐसे खाना डालते रहें तो वो खाना कैसा बनेगा। तो यही हाल हमने अपने पेट का बना दिया है। तो जब हम बार बार डालते रहते हैं तो हमारा पेट फूल के बैलून बन जाता है। एक और आजकल फैशन चला है कि गरम गरम खाएंगे, फ्रेश खाएंगे एकदम, जी हम तो गरम गरम खाएंगे। तो गरम ज्यादा खाने से क्या होता है, हमारे पेट की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है वो बैलून की तरह फूल जाती है। आप ताजा खाइए लेकिन बहुत गर्म मत खाइए। ताजा खाने का हम प्रेफर करते हैं कि फ्रेश होना चाहिए, सुबह बनाया तो सुबह ही खाइए, दोपहर को बनाया तो दोपहर को खाइए। लेकिन बहुत गर्मा गर्म एकदम गरम गरम चाय पियेंगे, गरम गरम सूप पियेंगे, उससे क्या होता है हमारा जो स्टमक है वो वीक हो जाता है बहुत गरम गरम खाने से। तो उसमें जो जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस वो कम हो जाते हैं। तो एक पेट जिनका फूला होता है, मैक्सिमम आपने देखा होगा जो लोग बहुत गरम गरम खाते हैं खाना, तो उन लोगों का पेट फूल जाता है। तो आप खाना ताजा हो लेकिन ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके उसे खाना है, तो आपका पेट लाइफ में कभी नहीं निकलेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। कौन कौन से योग आसन प्राणायाम मोटापा कम करने में लाभदायक होते हैं? देखिए, मोटापे के लिए एक तो वर्कआउट तो है ही बहुत जरूरी। आप कैसे भी वर्कआउट करें लेकिन 1 घंटा वर्कआउट होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होना चाहिए, वर्कआउट प्रॉपर होना चाहिए। अनुलोम विलोम कपालभाति, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो कपालभाति 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, अनुलोम विलोम 15 मिनट करिए, और बाकी सूक्ष्म एक्सरसाइज करिए और हर पार्ट की मूवमेंट करिए। कपालभाति करने से क्या होता है कि हमारे पेट में कुछ भी चिपकता नहीं है, क्योंकि हमने पेट को हिला दिया खूब सुबह सुबह। अपने पेट पर, मैं यहाँ पर बताती हूँ सबको कि अपने पेट पर बिल्कुल दया मत करिए, सुबह सुबह खूब हिलाकर रख दीजिए। अगर आपने खूब अच्छे से पेट हिला दिया तो आपके पेट में कुछ भी कॉलन में चिपकेगा नहीं, और चिपकेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं तो बीमारियां बनेंगी। अगर आप खाली कपालभाति भी करते हैं तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन करनी डेली है और ईमानदारी के साथ करनी है, और 15 से 20 मिनट कम से कम करनी है। और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। एक होती है अग्निसार क्रिया, जिसमें आपको सांस को बाहर रोक करके पेट को आगे पीछे हिला दीजिए।
खूब ज्यादा अग्निसार क्रिया करिए। 1000 बार कम से कम सुबह सुबह पेट को अगर हिला दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, आप ज्यादा कैलोरीज भी ले लेंगे तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आपने सुबह प्रॉपर एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम और अग्निसार क्रिया करनी है। डॉक्टर सुजाता, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।